मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। तो आज जो हम जो चीज़ सीखेंगे, मेरा बहुत छोटा मैसेज आज ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसी प्रैक्टिस और एक ऐसी चीज़ जो एक ईमानदार अगर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करे तो वो ऊंचाइयों को छुएगा, खुदावंद में भी और जिस्म में भी। आमीन। तो मेरे मैसेज का जो अनवान है, टाइटल है, वो है परस्यू हायर, जिसके उर्दू में मीनिंग है ऊंचे की तलाश करना। परसू का मतलब होता है किसी चीज़ को की तलाश करना, तो ऊंचे की तलाश करना, परसू हायर। और मैं जब ये मैसेज लिख रहा था तो मैंने सोचा कि इसका सबटाइटल भी होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्या सबटाइटल रखूं। तो ये मैसेज असल में मैं आपको बताता हूँ मुझे कैसे मिला। ये मैं एक खादिम है, उनकी वीडियो देख रहा था और उसमें उन्होंने एक रोया का जिक्र किया, एक रोया बताई थी एक मैन ऑफ गॉड की। और मुझे मैं जब वो मैसेज सुन रहा था तो रूल कुदूस मुझसे बोलने लगा और उस रोया का मीनिंग उसमें उन्होंने बताया था। तो मुझे रूल कुदूस ने इंस्पायर किया कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि दे शुड नो व्हाट दे हैव, कि लोगों को पता होना चाहिए कि खुदावन में उनके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। आमीन। तो जो रोया थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर मैं आपको पहले सबटाइटल बताता हूँ क्योंकि वो सबटाइटल जो है वो रोया से रिलेटेड है। तो रोया मैं इसके बाद बताता हूँ। तो मैंने सबटाइटल लिखा है माउंटेन ऑफ मैनी वैलीज एंड प्लेटोज, जिसके उर्दू में मतलब है बहुत सी वादियों और चढ़ाइयों का पहाड़। एक ऐसा पहाड़ जिसमें बहुत सी वादियाँ हैं और बहुत सी चढ़ाइयाँ हैं। प्लेटो को इंग्लिश में, प्लेटो को उर्दू में चढ़ाई कहते हैं, एक फ्लैट प्लेन। आमीन। द माउंटेन ऑफ मैनी वैलीज एंड प्लेटोज, बहुत सी वादियों और चढ़ाइयों का पहाड़। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपको सबसे पहले रोया बताऊंगा कि ये जो उस बंदे ने रोया देखी। तो एक खादिम थे अमेरिका में, उनकी डेथ हो गई है 4 साल पहले। तो एक वो खादिम थे, बहुत ज़बरदस्त खुदा उनके खादिम थे, रूह से भरे हुए और सेंटली, मतलब बहुत उनकी करीबी वॉक थी खुदा उनके साथ। तो वो अमेरिका में रहते थे और उनको खुदावन ने एक रोया दी थी और उन्होंने एक रोया देखी थी। और उनकी रोया ये थी कि एक क्रिश्चियन, एक ईमानदार है जो कि एक पहाड़ चढ़ रहा है। ही इज़ गोइंग अप द माउंटेन। एक ईमानदार है जो कि एक पहाड़ चढ़ रहा है और उस पहाड़ के ऊपर बहुत सी वादियाँ थी। उस पहाड़ के ऊपर बहुत सी वादियाँ थी। जैसे जैसे वो पहाड़ चढ़ता जा रहा था उसने बहुत सी वादियों को विजिट किया। तो मैं आपको ये जो रोया थी ये एक्सप्लेन करूँगा और इसी में मेरा मैसेज कंप्लीट हो जाएगा। आमीन। और इस रोया का मतलब जो है बहुत गहरा है और इनकरेजिंग है हम सब के लिए कि हम खुदावन के साथ गहरे में जा सकें। आमीन। तो रोया ये थी कि एक ईमानदार है जो कि एक पहाड़ चढ़ रहा है और वो पहाड़ चढ़ते चढ़ते जो है एक प्लेटो, एक चढ़ाई पे आता है। एक चढ़ाई होती है और उस चढ़ाई से जब वो नीचे देखता है तो एक वादी होती है। वादी को इंग्लिश में वैली बोलते हैं। तो एक वादी होती है और उस वादी में कुछ काफ़ी सारे ईमानदार थे। उसने देखा कि बहुत से क्रिश्चियंस उस वादी में हैं और वो चिल्ला कर उसे बोल रहे हैं कि हे मैं, मतलब वो बोल रहे हैं कि हे मैन कम अप हियर। उसने बोला, वो उसे बोल रहे हैं कि इधर आ जा, तो हमारे पास आ जा, हमारे पास खुदावन की ब्लेसिंग्स हैं। उन्होंने बोला कि तू हमारे पास आ जा और हमारे पास खुदावन की बरकतें हैं बहुत सी। और वो सोच ही रहा था कि मैं नीचे जाऊं या ऊपर जाऊं। वो मतलब लड़का वो हेजिटेट हो रहा है कि मैं नीचे जाऊं या ऊपर जाऊं, नीचे जाऊं या ऊपर जाऊं। तो अचानक से उसे एक आवाज़ आती है और उसे एक आवाज़ आई और उस आवाज़ ने उसे बोला कि ये जो नीचे खड़े हैं, ये जो बोल रहे हैं ये सच है, उनके पास बरकतें हैं। उस आवाज़ ने उसे बोला कि वो सही बोल रहे हैं कि उनके पास बरकतें हैं, मगर अगर तू नीचे गया तो तू यहीं रह जाएगा। उस आवाज़ ने उसे बोला कि अगर तू नीचे गया तो तू यहीं रह जाएगा, मगर मैं तुझसे कहता हूँ तू ऊपर जा।
और उसने उस आवाज़ को सुना और वो और ऊपर गया। वो ऊपर जब गया तो जो चढ़ाई थी जो वो थोड़ी और कड़ी कड़ी से कड़ी होती गई। इंग्लिश में वर्ड है द क्लाइंब गॉट स्टीप। स्टीप को कहते हैं कड़ी कड़ाई, मतलब जो चढ़ाई है वो और ज़्यादा मुश्किल होती गई उसके लिए। मतलब एक ऐसे प्लेन होता है तो जो प्लेन था वो यूं हो गया, तो मुश्किल था वो प्लेन चढ़ना। तो जो चढ़ाई थी वो और मुश्किल थी ऊपर चढ़ना, मगर वो किसी तरह मैनेज करके ऊपर चढ़ा। और जब वो ऊपर चढ़ा तो उसने एक और प्लेटो को विज़िट किया। एक और चढ़ाई थी और उसके नीचे भी एक वादी थी। और उसने जब उस प्लेटो से नीचे वादी में देखा तो वहाँ भी बहुत सी भीड़ थी। और वो भीड़ उसे चिल्ला चिल्ला के बोल रही तू इधर आ जा, हमारे पास खुदावन की ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स हैं। जो नीचे वाले थे उन्होंने बोला हमारे पास बहुत सी बरकतें हैं, मगर जो ये थे इन्होंने बोला वी हैव ग्रेटर ब्लेसिंग्स, हमारे पास ज़्यादा बड़ी नेमतें हैं, तू इधर आ जा हमारे पास। और वो काफ़ी मजमा था और वो उसे चिल्ला के बुला रहा तू इधर आ जा। और फिर वो हेजिटेट हुआ और वो हिचकिचाया कि मैं नीचे जाऊं या ऊपर जाऊं, नीचे जाऊं या ऊपर जाऊं। और फिर आवाज़ आई उसे, और उसे आवाज़ आई और उस आवाज़ ने से वही बोला कि जो ये नीचे खड़े हैं ये सही बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं, इनके पास बरकतें हैं, ग्रेटर बरकतें हैं, उनसे ज़्यादा अच्छी बरकतें, मगर अगर तू नीचे गया तो तू वहीं रह जाएगा। तो मैं तुझसे कहता हूँ तू ऊपर जा। आमीन। तो मेरे साथ रहिएगा। तो वो बंदा जो था जब ऊपर जाने लगा, अब जो चढ़ाई थी वो बिल्कुल ऐसे हो गई, तो वो और स्टीप हो गई और वो रेंगते हुए ऊपर गया। बहुत मुश्किल से पत्थर पकड़ के रेंगते हुए घुटनों के बल होके ऊपर पहुंचा। और जैसे ही वो ऊपर पहुंचा तो उसे एक सरप्राइज मिला। एंड यू नो व्हाट वाज दैट सरप्राइज? आपको पता वो उसको ऐसी चीज मिली जिसने उसे चमका दिया। आपको पता है वो क्या था? कुछ भी नहीं था वहां पे। और वहां पे कुछ भी नहीं था, उसने वहां पे एक भी बंदा नहीं देखा। जब वो ऊपर गया एक फ्लैट प्लेन था और वहां पे वो अकेला खड़ा हुआ और उसने देखा आसपास, देखा कोई आवाज़ नहीं, कोई शख्स नहीं, कोई बंदा नहीं। और उसने थोड़ी देर रोक के सोचा यहाँ कुछ कोई भी नहीं है। और वो ऐसी सोच रहा था, थोड़ी देर रुका और पीछे से एक शख्स आता है उसके पीछे। और वो कौन था? जीसस क्राइस्ट। और खुदावन उसे मिला। आमीन। तो अगर वो पहली वादी में रहता तो वो दूसरी वादी की बरकतें नहीं पा पाता, और अगर वो दूसरी वादी में रहता तो वो जो तीसरी वादी थी वहां पे वो खुदावन से नहीं मिल सकता था। आमीन। तो वहां पे उसने खुदावन से मिला। तो अब ये जो रोया थी, ये वैसे तो बहुत सिंपल आसान सी रोया है, मगर इसका बहुत गहरा मतलब है जो मैं आपको आज बताऊंगा। तो इस रोया से हम एक सबक सीखते हैं कि रूल को उसने मुझे ऐसे सिखाया जब मैं ये मैसेज लिख रहा था कि ये जो पहाड़ था, ये पूरा पहाड़ हमारी क्रिश्चियन वॉक को रिप्रेजेंट करता है। हमारी जो रोज़मर्रा की मसीह ज़िंदगी है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब आवर क्रिश्चियन वॉक इज़ लाइक दिस माउंटेन, ये जो पहाड़ था। और मैं जब लिख रहा था तो मैंने अलग अलग चीज़ों को नाम दिया। मैंने 3 चीज़ों को नाम दिया और ये मेरे अपने थे जो मैंने ये रुलपुर से नहीं मुझे बताया, मगर मैंने इनको नाम दिए। और मैंने उनको ये नाम दिए, मैंने बोला कि जो वादी है, जो वैली है, मैंने बोला जो वैली है वो रिप्रेजेंट करती है ब्रेक थ्रू को। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ जो है हासिल करना चाह रहे हैं और आप उसके पीछे लगे हुए हैं और एक वक्त आता है कि आपको वो चीज़ मिल जाती है। उस मोमेंट को कहते हैं ब्रेक इंग्लिश में। तो आपको वो चीज़ मिल जाती है। तो खुदावंद में हो भले जिस्म में हो, आपको कोई भी चीज़ हासिल करनी है और आप उसके पीछे लगे हुए हैं और आपको जब वो मिल जाती है तो मीनिंग आपको ब्रेक थ्रू मिल गया। आमीन। फॉर एग्जाम्पल लोग जो हैं जब खुदावंद में आते हैं तो वो जो है गैर ज़ुबान मतलब यूजली मांगते हैं। जब एक नया क्रिश्चियन होता है तो गैर ज़ुबान मांगते हैं, मगर होता क्या है कि वो मांगते रहते हैं और एक वक्त आता है कि जब वो उनको वो गैर ज़ुबान मिल जाती है और वो अटर करना शुरू हो जाते हैं। तो जब
और जब आपको ब्रेक थ्रू मिल जाता है किसी चीज़ में, तो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ आपको करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जैसे अब आपको गैर जुबान मिल गई है, तो आप सिर्फ एक वर्ड बोलेंगे, रासादा हाजिर, और क्या होगा, अटरेंस एकदम से फ्लो शुरू हो जाएगा। वाई? क्योंकि अब आपको मिल गया। तो इसी तरह तो वो जो वादियां हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रेक थ्रूज को रिप्रेजेंट कर रही थी खुदाबंद में। दूसरा मैंने नाम दिया, जो वो ऊपर चढ़ रहा था, जो चढ़ाई थी, जो उसकी वॉक थी ऊपर जाने की, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वर्कआउट, आपकी मेहनत, जो कि आप दुआ में करते हो और अपनी सलीब रोज उठाते हो। और जो क्लाइंब है वो आपकी सलीबी जिंदगी को रिप्रेजेंट करता है कि आप अपनी सलीब जो है रोज उठाते हो और दुआ में परसिस्ट करते हो। आमीन। और तीसरा मैंने नाम दिया प्लेरोस को। प्लेरोस मतलब चढ़ाई, जो कि एक फ्लैट प्लेन होता है पहाड़ों पे। जीसस। तो प्लेरोस जो है, जो चढ़ाइयाँ हैं, वो मैंने नाम दिया, वो पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, नजरिए या माइंडसेट। और कैसे? मतलब आप जब पहाड़ चढ़ रहे हो, आप अपनी क्रिश्चियन वॉक कर में चल रहे हो, और जब आपको एक ब्रेक थ्रू मिल जाता है, तो वो जो ब्रेक थ्रू आपको मिला होता है उसके लिए आपने कुछ मेहनत की होती है, और उस मेहनत के दौरान आपका एक माइंड तैयार होता है, आपने बहुत से सबक सीखे होते हैं, और आपने बहुत सी मेहनत की गलतियां की होती हैं, आप उनसे सबक सीखते हो, और आप जो हो अगली वॉक में उन सबक को इम्प्लीमेंट करते हो। द प्लेरोस को मैंने नाम दिया पर्सपेक्टिव या माइंडसेट, जो आपने उस वादी तक पहुंचने के लिए सीखा होता है। आमीन। ताकि अगली जो आपका सफर है ऊंचाई का, उसमें आप वो मुश्किलात जो उस ऊंचाई की है वो झेल सको, इन सबकों को आप इम्प्लीमेंट करके। आमीन। आमीन। ओके, तो अब हम सीखते हैं कि ये जो वादियां थी, ये 3 वादियां थी, इनका क्या मतलब है। आर यू रेडी? तो सब रेडी हो जाएं, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आएगा जब हम तीसरी वादी तक पहुंचेंगे। तो जो पहली वादी है, ये रिप्रेजेंट करती है वैली ऑफ सैल्वेशन, निजात की वादी। इस वादी तक हर ईमानदार आता है। इसको मैं कहता हूं कि ये हनीमून पीरियड है खुदावन के साथ। क्यों? क्योंकि जब एक ईमानदार नया मसीह में आता है, आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया और रूल कुदुस से भर गए, आपको बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट मिला, तो ज़्यादातर क्या होता है, आप बहुत जोशीले होते हो। मैं भी इस वादी से गुजरा हूँ, हम सब गुजरते हो। तो आप बहुत जोशीले होते हो, और आप जो हो खुदावन के सिवा किसी को नहीं चाहते। आपकी ज़िंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी, आपकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है, पहले नंबर पे खुदावन यीशु। तो जैसे एग्जांपल हनीमून पीरियड इसलिए क्योंकि जैसे कपल होता है, नया नया शादी का जोड़ा, उनका क्या होता है, वो शादी के बाद हनीमून पे जाते हैं। तो वो जो हनीमून पीरियड होता है, वो इनका सबसे बेस्ट टाइम टुगेदर होता है। मगर उसके बाद क्या होता है, वर्स्ट नाइट्समेयर स्टार्ट होते हैं। उसके बाद जो है बुरे ख्वाब स्टार्ट होते हैं। तो जो कपल हैं वो बोलते हैं कि हमारा जो हनीमून पीरियड है वो बेस्ट टाइम है, मगर उसके बाद वाली ज़िंदगी वी कॉल इट द वर्स्ट टाइम्स। आमीन। मगर खुदावन के साथ ऐसा नहीं है। जस्ट जोकिंग, जो कि लोग मतलब अपनी गवाहियाँ देते हैं। तो क्या होता है कि जब आप खुदावन के साथ शुरू होते हो, तो क्या होता है, इट्स योर हनीमून पीरियड। मगर वो हनीमून पीरियड जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाता है। क्यों? मुश्किलात आ जाती हैं। अब लोग आपको ताने मारेंगे, अब लोग आपको परसिक्यूट करेंगे, और आप जो हो मुश्किलात से जो झेलोगे खुदावन की वजह से। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो आपका पैशन था, वो जो आपका जज्बा था, वो ठंडा पड़ने लगता है। मगर जैसे, तो इसीलिए अगर आप ठंडे पड़ के वहीं पे रह जाओ, जैसे वो लोग उसे बुला रहे थे कि तू हमारे पास आजा, हमारे पास बरकतें हैं, तो अगर आप ठंडे पड़ के वहीं पे रह जाओ, तो आप वहीं पे रह जाओगे, और आप आगे और अगली वादी पे नहीं पहुंच पाओगे। तो इसीलिए अगर आप जो हो अपना ईमान मत लूज करो, और पीछे मत हटो, और
आगे बढ़ते रहो, परसिस्टेंस के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ते रहो, तो आप दूसरी वादी तक पहुंच जाओगे। और जो दूसरी वादी है, मैं इसे बोलता हूं, दिस इज द वैली ऑफ द कॉल, मतलब ये बुलाहट की वादी है। जब आप खुदावन में आते हो, देखो जनरली सब खुदावन में बुलाए गए हैं, मगर खुदावन जो है फिर जब बुलाता है तो फिर आपको आपकी बुलाहट बताता है। कुछ को जल्दी, कुछ को टाइम लगता है, मगर खुदावन बताता है अगर आप परसिस्टेंट रहो, अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से चलते रहो खुदावन के साथ। तो ये जो बुलाहट की वादी है, इसमें क्या होता है, खुदावंत आपको आपकी बुलाहट बताता है और खुदावंत आपको अनॉइंट करेगा। खुद आगे कर सकता है या किसी बंदे के थ्रू, तो एनी वेज खुदावंत आपको बुलाएगा और आप जो हो रूल कुदस की नेमतों में मूव करना शुरू हो जाओगे। और क्या होता है कि आपको जो है अब खिदमत मिल गई, आपके पास मिनिस्ट्री आ गई। तो मिनिस्ट्री जो है आप किसी के अंडर कर सकते हो या इंडिपेंडेंटली भी खुदावंत आपको बुला सकता है। ये खुदावंत के ऊपर है, आप वो खुदावंत कैसे चाह रहे हैं आपके साथ काम करना। तो होता क्या है कि इस वादी में खुदावंत आपको खिदमत देता है, मगर याद रखें उस आवाज़ ने क्या बोला था। ये जो दूसरी वादी है, इनके पास खिदमत थी, ये जो थे गिफ्ट्स में फ्लो कर रहे थे, ये आप कह सकते हैं पेंटिकॉस्टल्स। तो दे वर हाईली अनॉइंटेड, और वो जो थे गिफ्ट्स में फ्लो कर रहे थे, 9 की 9 नेमतों में और भी नेमतों में फ्लो कर रहे थे। मगर उस आवाज़ ने उसे बोला कि अगर तू यहाँ पे रहा तो तू यहीं रह जाएगा। तो मिनिस्ट्री बुरी नहीं है अगर आप मिनिस्ट्री में रहो। देखो मिनिस्ट्री हम सबका काम है, खुदावन ने भी मिनिस्ट्री की, मगर एक और ऊंची चीज़ है जो खुदावन, जिसके लिए खुदावन ने आपको बुलाया है, वो मैं बाद में बताता हूँ। तो ये जो वादी थी, अगर हम इसी वादी में रहें और पूरी ज़िंदगी खिदमत ही करते रहें तो हम खिदमत में ही रह जाएंगे। खिदमत करनी है, मगर एक और चीज़ है उसके साथ करनी है, वो तीसरी वादी में पता चलेगा। तो अगर आप खिदमत के साथ साथ और गहराइयों में खुदावन के साथ बढ़ते रहो, खुदावन के साथ अकेले में वक्त गुजारो और परसिवरेंस के साथ खुदावन के साथ चलो, मुश्किलात के बावजूद जो है आगे बढ़ते रहो खुदावन के साथ, तो क्या होगा, कंग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ एट द थर्ड वैली। तो आप जो तीसरी वादी तक पहुंच जाओगे। और ये जो तीसरी वादी है, आई कॉल इट द वैली ऑफ रिलेशनशिप। आमीन। तो ये जो वादी है रिश्ते की, ये आपका इंतजार करती है हर ईमानदार का, क्योंकि यहाँ पे आपको याद है रोया, उस बंदे ने खुदावन को देखा फेस टू फेस। ये जो तीसरी वादी है, यहाँ पे आप खुदावंत को और सेंट्स को जो कि आसमानी लोग हैं, और भी बहुत सी चीज़ों को जो कि आसमानी है, आप उनसे मिलोगे रोज़, डेली बेसिस पे। एक ना एक इनकाउंटर रोज़ होगा अगर आपका रिश्ता है। तो यहाँ पे आप खुदावंत से मिलते हो और सेंट से मिलते हो, और किंगडम ऑफ गॉड जो है वो आपको विजिट करना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इस पे फोकस करो और परसू करते रहो, एक वक्त आता है कि बाप आपको विजिट करेगा। आमीन। तो बाप बेटा रूल कुदस में से कोई भी आपको विजिट करेगा। तो हमें इस वादी तक पहुंचना है। तो और ये जो है, ये वादी जो है, ये कि कोई इसके यहाँ तक पहुंचने के लिए कोई स्पेशल बरकत की ज़रूरत नहीं है, ना कोई स्पेशल मसे की ज़रूरत है, ना कोई स्पेशल है कि कुछ स्पेसिफिक लोग हैं सिर्फ वही पहुंच सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, और वो कहलाती है भूख। इट्स कॉल्ड हंगर। आमीन। तो भूखा जो है वो पीछा करता रहेगा। तो इसलिए मैसेज का नाम है परसू हायर। और अगर आप में भूख है तो आप किसी भी वादी में नहीं रुकोगे, आप ऊंचे पे जाते रहोगे। आमीन। तो रोया में तो खुदावन ने उसे 3 ही वादियां दिखाई, मगर हमें रूम में पता है कि और भी वादियां हैं। तो इसीलिए ऊंचे की तलाश करो और ऊंचा सोचो, कहीं भी ना रुको। आपको गैर जुबान मिल गई, लोग क्या करते हैं, गैर जुबान मिल गई बस, और यही नेमत थी और नहीं चाहिए। मतलब 9 गिफ्ट्स हैं, 9 की 9 नेमतों को आप परसू करो, आप भूख रखो
और इसके बाद भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। खुदावन की 7 रूहें हैं, आप उनकी तलाश करो, और यहाँ तक भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। क्यों डैडी? क्योंकि इसके बाद जो है कुछ और भी पावर्स हैं, वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, मगर आप खुदावन के साथ चलते रहे जब तक जो है आपको बाप नहीं मिल जाता। आमीन। तो खुद मैं लास्ट में ये बोलूँगा कि खुदावन जो है उस बंदे का उस तीसरी वादी पे इंतज़ार कर रहा था कि ये आएगा, और खुदावन सबका करता है। खुदावन सबको बुलाता है कि वो इस वैली ऑफ रिलेशनशिप में आए और परसू हायर करें, ऊंचे की तलाश करें, और कभी भी किसी भी वादी में ना रुकें। आमीन। अगर आपको एक ब्रेक थ्रू मिल जाए तो दूसरे के पीछे जाएं, दूसरा मिल जाए तीसरे के पीछे जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 9 नेमतें चाहिए, अब आपको 9 नेमतें मिल गई तो आप आगे बढ़ें, आप 7 रूहों की तरफ जाएं। 7 रूहें मिल गई तो आप आगे खुदावन के साथ और बढ़ें, खुदावन मैं तेरे साथ और बढ़ना चाहता हूँ, और खुदावन आपको सिखाएगा आहिस्ता आहिस्ता इन योर वॉक। आमीन। तो मैंने बोला कि नोबडी इज स्पेशल, नोबडी हैज स्पेशल पावर्स, मतलब कोई चुना हुआ शख्स नहीं है कि मतलब सिर्फ ये कुछ शख्स हैं, सिर्फ वही इस वादी तक आ सकते हैं। हर कोई आ सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, जो स्टीफन था, स्टिफनेस का किस किस को पता है? सबको पता है। स्टिफनेस जो था वो चर्च में डीकन था। स्टीफन एक डीकन था जो कि रसूलों की मदद करता था। किसमें? खिदमत में नहीं, खाना बनाने में। तो वो खाना बनाने में और लोगों को सर्व करने में खिदमत करता था, मगर उसमें भूख थी, और उस भूख ने उसे रसूलों के मुकाबले पे ले आया। जो काम रसूल कर रहे थे वो स्टीफन भी करने लग गया, और वो एक माइटी इवेंजलिस्ट बना, जो कि पहला मार्टर था क्रिश्चियनिटी का। आमीन। तो हमेशा याद रखें, कोई भी जो है कर सकता है। इंग्लिश में एक टर्म बोलूंगा और उसमें बताऊंगा, एनीबॉडी कैन बी समबडी, and nobody in the church can become somebody in the kingdom. तो कोई भी कुछ भी ना हो के कुछ बन सकता है अगर उसमें भूख हो। आमीन। तो मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि भूखे रहें, ऊंचे की तलाश करें, और किसी भी वादी में ना रुकें, और ऊंचे से ऊंचा जाते रहें जब तक आप बाप से फेस टू फेस नहीं मिल जाते। cut the video।